यहाँ की साफ सफाई हो जाए, पानी भर जाता है, यहाँ पे नालियाँ खुल जाए। सबसे मेन चीज तो यहाँ की नालियाँ ब्लॉक रहती है। यही नहीं, यहाँ पे नया मीठा पानी आता, ना कोई ऐसा काम होता भाई, इसके अंदर तरह लगते दलदल में रहते हम तो। यहाँ पे कूड़े की गाड़ी आती थी तो हम लोगों को ये सहूलत रहती थी, हम कूड़ा डाल दिया करते थे। आज की डेट में कूड़े की गाड़ी वहां से टन हो जाती है। अब आज तो बहुत राहत महसूस हो रहा है। अब से 4 दिन पहले आप आते तो भाई साहब आप निकल भी नहीं पाते साहब, इतनी बड़ी इतना पानी था सर। यहाँ से लेके उधर तो इतना पानी था। ये ईंटें वाली ना, ईंटें हमने बिछा के यहाँ पे काम किया लोगों को। आवाजाही बिल्कुल बंद है, दुकानदार बिल्कुल खाली बैठा हुआ है यहाँ का। और अधिकारी दावा कर रहे थे मानसून से पहले नालियां साफ होंगी और दुनिया तक बन जाएंगी। देखो जी, नाली बाहर ही छोड़ जाते, उठा के लेके नहीं जाते। बस ये है, देखो सर, ये कि कचरा बाहर निकाल दिया, वो लेके नहीं जाते, वो फिर दोबारा कचरा जाता। और यहाँ इधर की तो सफाई होती भी नहीं है। मैं बताऊँ आपको, इधर की उधर से सफाई हो रही है, इधर जा रही पर हमारी ईसा चौक की सफाई नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ की साफ सफाई हो जाए, पानी भर जाता है, यहाँ पे नालियाँ खुल जाए। सबसे मेन चीज तो यहाँ की नालियाँ ब्लॉक रहती है, कूड़ा आड़ा रहता, कोई सफाई वाला आता नहीं सही से। महीनों हो जाता है, हम लोग खुद ही पैसा इकट्ठा करके करवाते हैं सारे मिलके, गली वाले। यहाँ पे बरसात को छोड़ा, बगैर बरसात के पानी भरा रहता है। बरसातों में तो यहाँ इतना पानी हो जाता है ऊपर तक। आज बहुत दिक्कत होती है सर निकलने में भी। तो कभी गली बनाने के लिए काम शुरू हुआ यहाँ पर? यहाँ हो जाता है, फिर रुक जाता है बीच में काम। शुरू भी कर देते, फिर तोड़ के चले जाएंगे, फिर उसके बाद महीनों तक पड़ी रहेगी। अच्छा, दिक्कत रहती बनी रहती है। हाँ, खुद ही से भराव करवाते तो करवाते हैं यहाँ पे। भाई पहले यहाँ पे कूड़े की गाड़ी आती थी तो हम लोगों को ये सहूलत रहती थी, हम कूड़ा डाल दिया करते थे। आज की डेट में कूड़े की गाड़ी वहां से टन हो जाती है और पीछे के पीछे चली आती है। यहाँ पे कूड़े की भी परेशानी हो रही है, लोग कहाँ डालेंगे ले जाके। और कितनी बनती है आप ये खुद देखें, यहाँ पे देखें, फोकस करें एक बार, कितना मलबा बाहर पड़ा हुआ है। लोगों को आने जाने में कितनी परेशानी हो रही है। आप देखें, जरा सी अभी बरसात होगी और पानी जो है खड़ा हो जाएगा बिल्कुल। फिर हम लोग साफ सफाइयां कराते हैं, अपने पास से पैसे देते हैं, करते हैं। ये दुकानदार जो है सारे मेहनत करते हैं, पानी को करते हैं। काम काज तो है नहीं। आप देखें, सब खाली पड़े हुए। इन्होंने नई दुकान खोली है, खाली पड़े हैं। आप ये देखें अपने पीछे, सब खाली पड़े हुए, कोई भी काम नहीं हो पा रहा है यहाँ पर। यही नहीं, यहाँ पे नया मीठा पानी आता, ना कोई ऐसा काम होता भाई, इसके अंदर तरह लगते दलदल में रहते हम तो। यहाँ पे ये रास्ता ये तो समझ लो, ये महीना भर होने वाला है इसको। ये तो अब कम हो गया। ये प्राइवेट काम कराते रहते हैं यहाँ पे, उससे हुआ ये हल जी। खुद अपने वर्कर लगाने पड़ते हैं। अभी का है लड़का, उसके चोट भी। तिमारपुर विधानसभा के वजीराबाद 9 नंबर गली में मौजूद है और गली के हालात देखिए किस तरीके से बेकार हो चुके हैं और गंदगी चारों तरफ पसरी हुई है। मानसून की शुरुआत के बाद ही अब यहाँ जो लोग रह रहे हैं उन लोगों की जो समस्याएं हैं वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। मैं दिखाना चाहूंगा, देखिए किस तरीके से यहाँ तमाम जो गंदगी है वो पसरी हुई है। ईंट पत्थर इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि जब यहाँ मानसून के बाद जल जमाव होता है तो लोग इसी पानी से, इसी पत्थरों के सहारे निकलते हैं। और देखिए किस तरीके से जो तमाम गली है वो टूटी हुई दिखाई दे रही है। नालियों की साफ सफाई नजर नहीं आ रही है और जो तमाम लोग हैं वो इसी गंदगी से निकल रहे हैं। कुछ देर पहले जब हम लोग यहाँ पर पहुंचे तो कुछ यहाँ के दुकानदार वाइपर से इस गंदगी को साफ करते हुए दिखाई दे रहे थे। और इधर मैं एक बार दिखाना चाहूंगा, जो हालात है वो मानसून से पहले सुधर जाने चाहिए थे, लेकिन मानसून की शुरुआत होने के बाद यहाँ हालात और बिगड़ गए हैं। मैं इधर की गली दिखाना चाहूंगा, देखिए इधर जो सीवरेज पाइपलाइन है वो बता रहे हैं डाली गई है और चैम्बर बना दिए गए हैं और जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक होल पास दिखाई देंगे, लेकिन जो नालियां हैं वो बंद पड़ी हुई हैं। इस गली का भी निर्माण नहीं हुआ है। लंबे समय से बताया जा रहा है कि वजीराबाद में विकास कार्य तेजी से हो रहा है, लेकिन जैसे ही मानसून की शुरुआत हुई और जल जमाव की समस्या से लोग परेशान हुए तो तस्वीर यहाँ पर बदलती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल इन समस्याओं का समाधान कब होगा ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन हैरानी की बात यह है कि पहला मानसून नहीं है जिसमें लोग यहाँ नरकीय जीवन जी रहे हैं। इससे पहले भी कई बार मानसून की बरसात आई और चली गई, लेकिन विकास यहाँ पर नहीं हुआ।